ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी झांसी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। झांसी में उनका आज पूरा कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश में खास प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री जी अभी अगले 2-3 दिन लगातार वहां पर ध्यान दे रहे हैं। और ये अभी सीधी तस्वीरें झांसी से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अभी झांसी पहुंचे हैं और डिफेंस कॉरिडोर को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स का अनावरण भी होना है। प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा का एक मकसद वो भी है और साथ ही साथ वो कई तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स भी सामने देख रहे हैं। जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, एक बार फिर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। डिफेंस कॉरिडोर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके देश के डिफेंस के लिए। और स्वावलंबन होना, अपने आप में स्वावलंबित होकर आगे चीजों को लेकर चलना, ये सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस पूरे मुहिम को लेकर आगे चला जा रहा है। सीधी तस्वीरें झांसी की अभी आपके सामने स्क्रीन पर। तो आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी कार्यालय से ये जानकारी दी गई कि वो आज एक देश राष्ट्र को संबोधित करना चाहते हैं। एक बड़ी बात निकल कर आ सकती है। सुबह 9 बजे उनका संबोधन था, जहां 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने की बात उन्होंने खुद कही। और उसके बाद से पूरे दिन भर लगातार आज की सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल चुके हैं और झांसी की सीधी तस्वीरें अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 दिनों के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और ये झांसी का किला है जहां प्रधानमंत्री जी अभी पहुंचे हैं। ध्वजारोहण की यहां तैयारियां चल रही हैं। ये एक प्रक्रिया होती है शाम में सूर्यास्त से पहले ध्वजारोहण कर उसे वापस होल्ड करने की पार्टी है। ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे जब झंडे का सम्मान के साथ शाम होने से पहले उसे एक बार फिर विराम दिया जाता है और उसके बाद फिर सुबह सुबह उसका ध्वजारोहण किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने झांसी के इस कार्यक्रम में स्वनिर्मित हेलीकॉप्टर सौंपेंगे भारतीय फौज को और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स जो भारतीय कंपनियों ने बनाया है, भारतीय संस्थानों ने बनाया है, उसे भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। इसके साथ साथ तमाम अन्य अस्त्र शस्त्र जो कि अब हिंदुस्तान में ही निर्मित हो रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, उनका भी एक तरह से आज सौंपने का कार्यक्रम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी सौगात है। This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom.
यहाँ पर एक स्कल्पचर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, जो कि ग्रेनाइट, जिसे बहुत ही उसकी टेक्सचर और उसकी हार्डनेस के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक ऐसा पत्थर है जिसे आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। उसके ऊपर सैंडस्टोन का स्कल्पचर, जिसमें बहुत बारीक कलाकृतियों को उकेरित किया जाता है, और इसका अनावरण अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो उसके साथ साथ पारंपरिक तौर पर जो आमतौर पर सेना की परिपाठी रही है, तलवार प्रस्तुत करना शौर्य का एक और प्रतीक, और उसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जिसके तहत स्वनिर्मित हथियारों को आज वो भारतीय फौज को सौंप रहे हैं, जो कि अपने आप में जबरदस्त, बहुत ही अलग सी बात है। और झांसी के इस किले पर जिस स्कल्पचर का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है, वो रानी झांसी के स्कल्पचर है, और जैसा कि हमने आपको बताया, लाइमस्टोन में उसे उकेरा गया है, और इसमें कलाकृति बहुत ही अद्भुत और मनोरम दिखाई देती है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं झांसी के किले पर, और यहां से आगे निकलकर उनका कार्यक्रम है जिसके तहत आज वो स्वनिर्मित हथियारों को भारतीय फौज के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देने की बात कही जा रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार सरकार का जोर इस बात पर है कि जो भी सैनिक साजो सामान और उपकरण हैं, उसका निर्माण भारत में ही होना चाहिए। मेक इन इंडिया के जोर पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक अलग आयाम पर ले जाने की ये एक कोशिश है, और आज ये हथियार भारतीय फौज को सौंपे जा रहे हैं, वायुसेना को भी और नौसेना को भी। झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इसे अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हथियारों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें वायुसेना को, जैसा कि हमने आपको बताया, HAL के द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सौंपा जाएगा। किले में रानी की गौरव गाथा पर आधारित लाइट एंड साउंड शो को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखेंगे, और इसके बाद किले की तलहट्टी में स्थित मैदान में आयोजित सेना के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लेंगे। यहां नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देंगे, और 400 साल पुराने झांसी के किले को शानदार तरीके से जो सजाया गया है, उसकी प्रदर्शनी और झांकी भी देखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई 1842 में झांसी राज परिवार की बहू बनकर आई थीं। महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था, तो झांसी के किले के भव्य रूप को सजाकर उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही। झांसी में नवनिर्मित अटल एकता पार्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण भी करेंगे, और जैसा कि हमने आपको बताया, लाइट एंड साउंड शो जो कि झांसी के किले में आयोजित किया जा रहा है, उसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, और ये अपने आप में एक अलग पहचान झांसी के किले को देगा। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने रानी झांसी के एक स्कल्पचर को, उसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि लाइमस्टोन में बनाया गया है, और वो बहुत ही अद्भुत स्कल्पचर है, देखने में बहुत ही अलग सा एक एहसास होगा आपको, और खास करके उसके बेस को ग्रेनाइट का बनाया गया है। ग्रेनाइट स्टोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही मजबूत पत्थर होता है। आमतौर पर लाइमस्टोन के स्कल्पचर्स को अगर आप ग्रेनाइट पर बनाते हैं, तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप मजबूती स्कल्पचर को भी प्रदान कर रहे हैं, और यही रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा स्रोत भी मानी जा रही है कि उस मजबूत इरादे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने हिंदुस्तान की आज़ादी का जो उनका योगदान है, वो आज हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइट एंड साउंड शो की तरफ भी आगे बढ़ेंगे इस पूरे किले के लिए जो आयोजित है, और फिर उसके बाद वो तमाम सैनिक साजो सामान उपकरण जो कि अब भारतीय सेना, वायुसेना और उसके साथ साथ नौसेना को सौंपे जाएंगे, ये भी आज का कार्यक्रम है। 3 दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और आज उसका समापन होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी की यात्रा पर हैं। 3 दिन की उनकी उत्तर प्रदेश की यात्रा का ये पहला दिन है, जहां आज उन्होंने ये एक सौगात भारतीय सेना को दी है।
आप ये तस्वीरें अभी सीधे झांसी से देख रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया लाइट एंड साउंड शो के लिए वो पहुंचने वाले हैं और ये एक अलग ही नज़ारा होगा क्योंकि लाइट एंड साउंड शो के दौरान रानी झांसी की जीवनी से आधारित कई पहलू भी उकेरे जाएंगे। किले के बारे में भी काफ़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी और जो भी पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे जो आगे भविष्य में भी जाएंगे लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए, उन्हें भी एक अलग अनुभूति होगी, नई जानकारियाँ मिलेगी और टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत भी किया जाएगा। सीधी तस्वीरें झांसी से आप देख रहे हैं और इस बीच हम आपको बता दें हम मुकाबला में बहस भी कर रहे हैं जो कि जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम थोड़ा विराम लेता है उसके साथ ही हम उस पर भी चलेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको एक बार फिर बता दें 16 झांसी किले में लाइट एंड साउंड शो की पूरी तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। डिफेंस पंडाल में अभी प्रधानमंत्री की सवारी पहुंच चुकी है, उनका काफिला वहां पहुंच चुका है और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में झांसी के इस कार्यक्रम में भी अपनी हिस्सेदारी पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस दृश्य को देखिए, लाइट एंड साउंड शो जब झांसी के किले का आप यहां से देखेंगे तो ये नजारा सिर्फ इतिहास के नजरिए से नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास, आजादी की लड़ाई, रानी झांसी के कंट्रीब्यूशन, इन तमाम चीजों को आपके सामने बस एक जीती जागती मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करेगा जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी पूरी तैयारी है और जो ये पूरा अरेंजमेंट है ये अपने आप में प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह से पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लाइट एंड साउंड शो की तैयारियां भी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंच भी चुके हैं जहां से वो सैनिक साजो सामान को सेना और के तमाम अंगों को देंगे भी, तो यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं इसके बारे में क्या जानकारी उपस्थित है आपके पास? And as if everything here is celebrating that participation. अजय जी, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस झांसी के किले में पहुंचे तो सबसे पहले मिराज 3 की फॉर्मेशन में वहां से गुजरे। वो वही मिराज थे जिन्होंने बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की और फिर उसके बाद वो वापस आए। उसके बाद रानी झांसी के किले पे जब प्रधानमंत्री मंच पे पहुंच रहे थे तो उसी दौरान 3 Su-30 MKI में, जिसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अंजलि और फ्लाइंग ऑफिसर तेजस्वी राव थी, वो Su-30 MKI फ्लाई करते हुए गए। प्रधानमंत्री को सॉर्ड ऑफ ऑनर के तौर पर एनसीसी के कैडेट्स ने 33 कैडेट्स में से एक ईशा बिस्ट ने उनको, जो कि झांसी के सैनिक स्कूल के स्टूडेंट है, उन्होंने उन्हें सॉर्ड ऑफ जो वेलर है वो दिया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मंच पर पहुंच चुके हैं अजय जी, साथ में योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं यहाँ की, वो सभी यहाँ पर हैं। और एक और बात आपको इससे पहले कि हम चारों तरफ दिखाएं, ये बताना जरूरी है कि करीबन 100 से ज्यादा एनसीसी स्कूल्स, उसके अलावा 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा बीडीएल का प्रोजेक्ट जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का है और गेम चेंजर के तौर पर भारतीय वायुसेना को मिलने जा रहा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि हाई ऑल्टीट्यूड की स्पेसिफिकेशंस को मैच करता है। उसके अलावा स्विच यूएवी जो कि करीबन 16,000 फीट तक काफी इफेक्टिव है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक। ये सभी एक साथ इसी मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना और साथ में यहाँ के स्थानीय लोगों को समर्पित करने वाले हैं। उसके अलावा करीबन 3,000 करोड़ की लागत से एक सोलर जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर इसका शिलान्यास किया जाएगा। तो आज वो इम्पोर्टेंट दिन है खासतौर पे झांसी के लिए, झांसी के लोगों के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर साथ में डिफेंस कॉरिडोर ये सेटअप होगा। तो भारतीय वायुसेना को सशक्त करने के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी अब औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना को मिलेगा। ईडब्ल्यू सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तौर पर भारतीय नौसेना को ईडब्ल्यू सिस्टम मिलेगा जिसका नाम शक्ति है। वो सीधा जो थ्रेट है, एनिमी थ्रेट है, चाहे वो वेपन्स का हो या फिर गोली का हो या फिर जो टॉर्पीडोज या फिर उसके अलावा मिसाइल्स हैं उनका हो, तो उनको प्रॉपर पोजिशनिंग के साथ वो स्पॉट करता है। अब हम मंच की तस्वीर दिखाते हैं जी, जहां पर मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय जो एनसीसी कैडेट हैं जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री करते आए हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई की जो तस्वीर है, जो कि हैंडमेड तस्वीर है, वो दे रहे हैं। और जिस किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जहां पर उन्होंने ध्वज लहराया था और जो वहां पे जो ध्वज को उतारा गया, उस जगह से कहा जाता है कि वहां से वो
और इसीलिए आप ठीक सामने मंच पर देखें तो अब चारों तरफ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर ठीक सामने यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के नाम से ये है। एक तरफ तस्वीर योगी आदित्यनाथ रानी लक्ष्मीबाई का जो प्रतिमा स्वरूप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। झांसी पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि यहाँ पर इस समय जहाँ मंच पर प्रधानमंत्री हैं तो जो आज सब सौंपा जा रहा है यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए, उससे सीधा सीधा असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ में इकोनॉमिकल बूस्टअप यहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ अब हम आपको मंच के चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं। अजय जी, जो ये तस्वीर है वो बताना जरूरी है, जहाँ मंच पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के नाम से जो भारतीय सेना की सैन्य ताकत है वो दिखाते हुए टैंक के जरिए या फिर उसके अलावा जो बाकी वेपन्स हैं उसके जरिए वो दिखाई देती है। दूसरी तस्वीर में इस समय एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं जो करीबन 100 की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, 33 ऊपर थे और बाकी 70 के लगभग मंच के ठीक सामने बैठे हैं, वो है। हमने खुद यहाँ पर कई सीनियर ऑफिशियल से बात की, साथ में CMD जो हैं HAL के आर माधवन, उनसे बात की। उन्होंने कहा आने वाले समय में आत्मनिर्भरता की तरफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो आज जरूर सौंप रहे हैं एक, लेकिन 15 और देने हैं, जिसमें 10 भारतीय वायुसेना के लिए हैं और 5 भारतीय सेना के लिए। लेकिन आने वाले टाइम पे करीबन 135 के लगभग और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक होगा वो देने हैं। यही वजह है कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ बूस्टअप है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में इस समय सर्विलेंस ही सबसे ज्यादा बड़ा गेम चेंजर है, और इसीलिए स्विच UAV जिसका 3 साल तक लगातार ट्रायल किया गया, हर मौसम में ट्रायल किया गया और उसके बाद अब जाकर उसे किया गया। योगी आदित्यनाथ इस समय मंच पे बोल रहे हैं अजय जी। नहीं, ये सीनियर ऑफिशियल हैं जो कि इस समय यहाँ पर इस पूरा जो खाका है, ये जो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व है उसके बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता दें स्विच UAV के बारे में, जो करीबन 240 की संख्या में भारतीय सेना को मिलना है और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी। कुल मिला के 250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के तौर पर यह प्रोजेक्ट भारत की कंपनी आइडिया फोर्ज को दिया गया। ये वो यूथ थे जो कि IIT पास आउट थे, इन्होंने तैयारी की, फिर नेत्रा बनाया और फिर उसके बाद आप ये स्विच तक आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।